वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 57। आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कल हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए थे, अब आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे समझते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं शुड, SHOULD, सॉरी शुड। उसके बाद क्या करते हैं, हम लगा देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगाते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर। पहले लगता है शुड। शुड क्यों लगता है पहले? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव भी आ रहा है भाई, तो शुड लगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, शी इतने जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, फिर नॉट नहीं लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन फिर ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट्स, लेट्स सम प्रैक्टिस। Our first sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, थी। क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? तो पहले क्या करेंगे, क्या की जगह शुड लगा देंगे। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट लाए, सब्जेक्ट है तुम्हें तो यू, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, मदद करना, तो हेल्प, हेल्प हम कहते, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प कहेंगे, HELP, हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या है उसकी, तो हिम, HIM, हिम। ये स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? Should you not have helped him? Our second sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा सेकेंड सेंटेंस है, क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था? तो वैसे करेंगे, पहले क्या के लिए शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यानी मुझे, तो आई, फिर लगा देंगे नॉट यानी नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव को एक साथ नहीं लिखते, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जारी को इसमें गॉन कहेंगे, गॉन। और ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है वहां, इंग्लिश देयर। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? Should you not have helped him?
Should you not have helped him? Our second sentence is क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था? क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था? Should I not have gone there? Should I not have gone there? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या तुम्हें समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या तुम्हें समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था? इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या के लिए शुड लगा देंगे. शुड, फिर सब्जेक्ट यानी तुम्हें, यू, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर हैव लगा देंगे कि शुड हैव एक साथ में लिखा जाता. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना पॉजिटिव इसमें रीच्ड, REACHED, रीच्ड, और ऑब्जेक्ट है समय पर ऑन टाइम. क्या तुम्हें समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था? Should you not have reached on time? Our first sentence is, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या राहुल को आज घर आना चाहिए, आना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था. क्या राहुल को आज घर आना नहीं चाहिए था? तो क्या के लिए शुड लगा देंगे. फिर सब्जेक्ट है राहुल, लिख देंगे राहुल. फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए. फिर हैव लगा देंगे, शुड हैव के एक साथ में लिखो. फिर क्या कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, घर आना, आने का इंग्लिश में कम. केम होम, केम, और ऑब्जेक्ट क्या है? आज घर, होम टुडे, TODAY, टुडे. Our first sentence is, क्या तुम्हें समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या तुम्हें समय पर नहीं पहुंचना चाहिए था? Should you not have reached on time? Should you not have reached on time? Our second sentence is, क्या राहुल को आज घर आना नहीं चाहिए था? क्या राहुल को आज घर नहीं आना चाहिए था? Should Rahul not have came home today? Should Rahul not have came home today? Students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है क्या लड़कियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी
चाहिए थी। क्या लड़कियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? तो क्या के लिए शुड लगा देंगे पहले, SHOULD, शुड। फिर सब्जेक्ट है लड़कियों को, शुड गर्ल्स। फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव एक साथ ही लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कड़ी मेहनत, डू वर्कड हार्ड, डू वर्कड, WORKED, worked hard, HARD, hard. Our sixth sentence, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था? क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था? इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट? क्या के लिए शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे तुम्हें यू, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर हैव लगा देंगे, शुड हैव एक साथ में लिखते। फिर वर्ब की तरफा, वर्ब की तरफा वहां जाना तो गॉन देयर, गॉन देयर, और ये तो गया वहां देयर। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या लड़कियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या लड़कियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? Should girls not have do worked hard? Should girls not have do work hard? Our second sentence is, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था? क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था? Should you not have gone there? Should you not have gone there? Students, keep note down it. Come students, need some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेवन सेंटेंस है, क्या हमें रुकना नहीं चाहिए था? क्या हमें रुकना नहीं चाहिए था? तो पहले क्या करेंगे, क्या के लिए शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हमें वी, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि शुड हैव एक साथ में लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रुकना स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हमें रुकना नहीं चाहिए था, शुड स्टॉप। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब 8 सेंटेंसेस, क्या मुझे कहना नहीं चाहिए था? चाहिए था, मुझे कहना नहीं चाहिए था। क्या कहते शुड, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे मुझे आई, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, हैव लगा देंगे, फिर नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहना, कहने को इसमें से कहते हैं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है सैड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या हमें रुकना नहीं चाहिए था? Should we not have stopped? अब सेकेंड सेंटेंस, क्या मुझे कहना नहीं चाहिए था? Should I not have said? Students, I hope you understand, and students, please note down it.
कम स्टूडेंट्स लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा 9 सेंटेंस, हमारा 9 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 9 सेंटेंस है, क्या हमें देखना नहीं चाहिए था? क्या हमें देखना नहीं चाहिए था? क्या के लिए पहले शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट है हमें, फिर वी लगा देंगे। शुड वी नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे। ए वी ई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, देखने को इंग्लिश में सी, सो, एस ए डब्ल्यू, सो। आवर 10 सेंटेंस, हमारा 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा 10 सेंटेंस है, क्या हमें, क्या मुझे खेलना नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था, तो वैसे ही पहले शुड लगा देंगे। शुड आई नॉट हैव टू प्ले, PLAYED, to played। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस इतना ही स्ट्रक्चर जो इसका होता है पूरा एडवाइस वाले सेंटेंस की तरह होता है। बस इसमें फर्क कितना होता है, एडवाइस में जो सब्जेक्ट होता है वो तुम्हें से स्टार्ट होता है, और जो ड्यूटी में जो सब्जेक्ट होता है वो हमें या मुझे से स्टार्ट होता है। तो आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या हमें देखना नहीं चाहिए था? क्या हमें देखना नहीं चाहिए था? Should we not have saw? Should we not have saw? Our second sentence is, क्या मुझे खेलना नहीं चाहिए था? क्या मुझे खेलना नहीं चाहिए था? Should I not have to played? Should I not have to played? स्टूडेंट, जैसे आज हमने इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे should have के ड्यूटी वाले WS सेंटेंसेस। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। फिर इस चांस में हमें डिवाइड भी करना, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा डेमो नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।